शुरू करते हैं। देखो कल हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किए थे और ये जो है चैप्टर हमारा चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति का। तो यहाँ पर एक क्लास हम लोग पहले इसके ले चुके हैं, आज दूसरी क्लास की शुरुआत यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले सवालों पे। ठीक है, यदि हमको त्रिभुज के शीर्ष दिए रहते हैं अर्थात त्रिभुज के निर्देशांक अर्थात शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते हैं तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालता हूँ। तो देखिएगा, यदि त्रिभुज में कोई एक बनाऊं और यहाँ पर त्रिभुज ABC के निर्देशांक आपको दिए जाएं, ABC के निर्देशांक, यदि A के निर्देशांक x1, y1 हो और B के निर्देशांक x2, y2 हो और C के निर्देशांक x3, y3 हो, y3 हो, तो इसका एरिया हम लोग निकालते थे अर्थात इससे कितना एरिया घेरा जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता था त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, इसको डेल्टा से डिनोट करते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, डेल्टा से डिनोट, 1/2। और फिर यहाँ पे मैं क्या लिखता था, x1, क्या लिखता था, x1 जब लिखते थे तो फिर ब्रैकेट में लिखते थे y2 माइनस y3। और लिखने का तरीका भी आप लोगों को मैंने सिखाया था कि यहाँ पर y1 यदि रहे, यहाँ पर y2 रहे और यहाँ पर यदि y3 रहे तो मैं क्या करूँगा, y1 से स्टार्ट करूँगा तो y2 आएगा, y2 से फिर y3 और y3 से फिर y1। तो मैंने ये भी सीखा था कि यदि x1 1 आ गया है, यहाँ पर देखो y में 1 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में, y2 माइनस y3। फिर आपने क्या कहा था, x2, तो 2 हो गया है तो क्या आ जाएगा, 2 के बाद 3 अर्थात y वाले मान में 3 माइनस y1 प्लस आपने x3 लिखा था, x3 का मतलब 3 वाला पॉइंट आ गया था तो आपने 3 के बाद क्या लिया था, y अर्थात y1 माइनस y2। ये इतना होता था। कहने का मतलब यह त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आप लोगों को दिए रहेंगे, A के शीर्ष x1 y1, B के शीर्ष x2 y2 और C के शीर्ष x3 y3 रहेंगे। तो यहाँ पर एरिया का सूत्र होगा 1/2 x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और फिर क्या रहेगा, x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा। एक कंडीशन इसमें आप लोगों ने और सीखी थी, यदि ये तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो जाएं। संरेख का मतलब एक रेखा में। बेटा सुनो जरा सा, संरेख का मतलब क्या होता है, एक रेखा में। ठीक है, बाई चांस ये तीनों पॉइंट ABC एक ही रेखा में आ जाएंगे, मान लो यहाँ पर A रहा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, तो इनसे कोई क्षेत्रफल ही नहीं बनेगा अर्थात इनके द्वारा कोई भी एरिया घेरा नहीं जाएगा। अर्थात यदि 3 बिंदु हमको दे दिए जाएं और उनसे एरिया निकाला जाए और एरिया 0 आ जाए बाई चांस, तो मैं कह सकता हूं कि ABC तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में अर्थात एक ही सीध में पड़ेंगे, इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इससे मैंने थोड़ा और इसको सही करूं बेटा, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या लिख सकता हूँ, 0। तो ये तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था उसका सूत्र, लेकिन यहाँ पर थोड़ी हेडिंग भी और मैं डलवा देता हूँ। संरेख होने के लिए प्रतिबंध, संरेख होने के लिए प्रतिबंध अर्थात कंडीशन, प्रतिबंध क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 0। तो 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर मैं क्या लिखूं बेटा, y3 माइनस y1 इन ब्रैकेट x3 y1 माइनस y2। एक बात बेटा यहाँ पर सीखना आप लोग, संरेख होने के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर।
क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर। अब यहाँ पर जो 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं डिवाइड में है, इधर आएगा 0 की तरफ तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो बेटा क्या हो सकता है? 0 × 2 या 2 × 0/1 बराबर कितना? x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखूंगा, फिर क्या रहेगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। हाँ y2 बेटा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, 2 × 0 क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा, और 0/2 कुछ भी होगा तो 0 कहलाएगा। तो कहीं कहीं किताब वाले क्या किए हैं, इसको पूरा 0 कर दिए हैं, इसको क्या कर दिए हैं? पूरा 0। कहने का मतलब यदि संरेख हो तो भले को आप 1/2 ना लिखें, लेकिन बाकी वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिखा जाएगा। त्रिभुज का भाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे यदि 1 होगा तो उसका कोई महत्व ही नहीं। तो संरेख होने के लिए सीधा सा हमको पता चल गया कि कंडीशन क्या रहेगी। यदि x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 रहे, तो क्या कंडीशन रहेगी कि ये बिंदु दिए गए क्या रहेंगे? संरेख रहेंगे। क्या रहेंगे? संरेख। संरेख के लिए कंडीशन आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया है संरेख होने के लिए प्रतिबंध? सब लोगों का नोट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ सवाल करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन जरूर आना है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। कभी कभार क्या होता है, 3 बिंदु हमको दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं? 3 बिंदु, और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे देते हैं, और उसमें 3 बिंदुओं में एक चर लगा देते हैं, x या y या t कुछ भी लगा देते हैं, उसका मान ज्ञात करो। बहुत फेमस सवाल है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का ये। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं। एक मिनट बेटा, इससे आसानी से मिट जाता है, इसमें टाइम कम लगता है। देखिए अब हम प्रश्नावली पे आते हैं बेटा। उस त्रिभुज का प्रश्नावली एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? थोड़ा मैं डार्क करता हूं इसको। प्रश्नावली 6.4 पहला सवाल। पहले सवाल में क्या कहा गया है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, उस त्रिभुज का बेटा क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष, लिखो प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ में सब लोग नोट करेंगे बेटा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4 और 0,-4 व 6,0 हैं। 6, क्या है? 0 है। तो आप चाहे त्रिभुज बना लो या फिर इन पर डायरेक्टली x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दो। देखो मैं 3 बिंदु बना रहा हूँ, रफली चित्र भी बना ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको डाउट ना हो कोई। मैंने माना A बिंदु, B बिंदु, ये C रहा, मान रख दो। A का मान कितना है? 0,4, B का मान आप मानोगे 0,-4 और C का मान 6,0 है। तो आप जानते हैं इनके शीर्षों को हम किससे डिनोट करते हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस पर लिख लो छोटा छोटा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। पहला सवाल है तो पूरा विधिवत लिख करके करेंगे, ठीक है, फिर अपने आप
कर सकते हो आसानी से बिना लिखे भी, मतलब x1 x2 ना लिखो, बाकी मान तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा से कह देते हैं 1/2। क्या लिखते हैं भाई, लिखते हैं x1, क्यों x1 लिखेंगे, फिर क्या रहता है y2 माइनस y3, मतलब 1 वाले को छोड़ देंगे, अर्थात y1 में 1 को छोड़ेंगे, प्लस x2 लिखेंगे, 2 आ गया तो 3 वाला मान y3 माइनस y1, फिर क्या लिखेंगे x3, 3 वाला छोड़ करके, क्रम आप लोगों ने याद किया था, y1 y2 y3, y1 से शुरुआत करेंगे तो 2 पर आएंगे, 2 से शुरुआत करेंगे 3 पर, 3 से शुरुआत तो 1 पे। तो यहाँ पर देखो x1 लिख लिया है, तो x1 1 वाला छोड़ करके तो y2 माइनस y3, फिर आप कहेंगे x2 लिख लिया है तो 2 आ गया है तो y3 माइनस y1, और फिर आपने x3 लिखा है तो 3 पर आ गए हैं, तो क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद। 1/2, ये नहीं कि यहाँ पर सीख लो परीक्षा में भूल जाओ, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान आप कहेंगे 0 है, तो 0 इन ब्रैकेट में y2 का मान ये लिखा गया है माइनस का 4, और फिर माइनस होता है y3 का मान क्या है 0, प्लस x2 का मान बोलो 0, इन ब्रैकेट में क्या रहेगा y3 का मान भी 0 है, 0 माइनस y1 का मान 4, प्लस यहाँ पे देखो बेटा x3 का मान 6 है, फिर y1 का मान, क्यों y1 का मान 4 माइनस कितना, देखो यहाँ पर, और y1 माइनस y2 ना, तो माइनस का 4 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस का 4। तो यहाँ पर बेटा सीखो जरा सा 1/2, देखो ये मान कितना भी हो, लेकिन यहाँ पर बाहर यदि 0 लग जाएगा तो सारा मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बचेगा 0 इंटू माइनस 4, डायरेक्टली भी 0 कह सकते हो, इतना तो आपको याद होगा। 0 इंटू माइनस 4, 6 इंटू कितना 4 ये मिलके 8 हो जाएगा। 1/2 आप कहेंगे 0 प्लस 0, और 6 कितना 48। अब देखो सारा मान अंदर जुड़ेगा ना, तो 48 ही कहलाएगा भैया, ठीक है। 1/2 इंटू 48, 1/2 इंटू 48, 48 से 2 को डिवाइड करो, मतलब 2 से 48 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 24। और आप लोग जानते एरिया का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, मतलब जो मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो यूनिट स्क्वायर, तो वर्ग इकाई लिखा जाएगा, वर्ग इकाई, यही आंसर होगा आपका। वर्ग इकाई हो गया ना। अच्छा ये बताइए, कुछ समझ में भी आया है, आ गया समझ में? अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबसे पहले तो बेटा फार्मूला आपको आना चाहिए, फिर जो भी निर्देशांक हमको दिए गए हैं उस पे आप छोटा छोटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर बस वैल्यू रखना है, गुणा उड़ा करना है जो भी है, और फिर लास्ट में 1/2 से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वैसे 2 भी एक ऐसा ही है, लेकिन हम थोड़ा अभ्यास भी कर लेते हैं। एक मिनट बेटा, आप लोग तो हिंदी पढ़ने लगते हो।
उस प्रश्न संख्या दूसरा बेटा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4,6 4 कामा क्या है बेटा 6 3,4 व 6,2 है। तो आप त्रिभुज बनाएं या ना बनाएं, इन पे छोटा छोटा क्या लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्रम से लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 हो गया, ये मान x2 y2 हो गया, ये मान x3 y3 हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मान लिखेंगे हम लोग कितना, x1 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2 क्या लिख दिया है, y2 माइनस y3, फिर x2 2 को छोड़ करके 3 वाला मान y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखेंगे, 3 के बाद फिर 1 आएगा ना, तो y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो सारी वैल्यू रख दीजिए। 1/2 x1 का मान आप कहेंगे 4 है, x1 का मान कितना है 4, इन ब्रैकेट में y2 का मान भी 4 है, 4 माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान आप कहेंगे 3 है, छोटे ब्रैकेट में रखना है, x2 का मान 3 है, फिर y3 2 माइनस y1 का मान 6 प्लस x3 का मान 6, इन ब्रैकेट में y1 6 और y2 का मान 4, ब्रैकेट बंद। 1/2 देखो यहाँ पर भैया 4 और 4 में से 2 निकल जाएगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, तो 4 में से 2 निकल गया 2 3, यहाँ पर देखिए 2 में से 6 जाएगा माइनस का 4 6, देखो 6 में से 4 जाएगा, अंदर ब्रैकेट में लिखा गया है, तो क्या बचेगा 2, तो 1/2 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ माइनस का 12 प्लस का 6 दूनी 12, ये तो प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, तो 1/2 इंटू कितना बचा 8 और डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 4 जाए 4 वर्ग इकाई, आंसर हो गया 4 वर्ग इकाई आंसर आएगा। नोट करते चलेंगे आप लोग, नोट हो गया। तुमका तो यार हमका नहीं बनता कैसे एक बात और भी है, आप लोगों से कहना है कि फार्मूले आप लोग सही से याद करेंगे, नहीं तो परीक्षा में क्या होता, पाप पुण्य तो सारे याद आ जाते हैं, लेकिन फार्मूले में कहाँ पे प्लस होता कहाँ पे माइनस होता ये किसी को नहीं याद होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग
ईमानदारी से फार्मूले को लिख लिख करके याद करेंगे, और याद करने का जो तरीका है या समझने का तरीका है उस पर ज़्यादा जोर देंगे आप लोग। ठीक है, मिटा दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन डायरेक्ट जो है सन 2020 और 22 में पूछा गया है। एक बार जरा देख लो, सही चल रहा है? एक बार देखिए, सही चल रहा है? सही चल रहा था। ठीक, मतलब हिल रही है ना, उससे जो है जब आते होंगे सामने तो आता होगा सही। ठीक है, नहीं, जब आते हैं तो काला हो जाता है। काला है। चालू है ना? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल तीसरा वाला जो है बहुत ही अच्छा सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इन्होंने कहा ए जो है, ए का मान 6,9 है, बी का मान इन्होंने कहा है 0,1 है, और सी का मान जो है -6 कामा क्या है, 6 कामा -7 है। तो सिद्ध करना है कि हमको ABC संरेख होंगे। क्या सिद्ध करना है बेटा? संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ABC क्या होंगे? संरेख होंगे। तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, संरेख होने के लिए यदि इनसे बाउंडेड एरिया है, अर्थात इनसे त्रिभुज यदि बना माने हम, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, ये संरेख होंगे, बिंदु कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ABC दिया गया है तो आप कल्पना कर सकते हो कि एक त्रिभुज बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? त्रिभुज। ABC का मान आप लोग कहेंगे, A का मान कितना है 6,9, A के स्थान पर क्या है, अर्थात निर्देशांक क्या है 6,9, B के निर्देशांक क्या है 0,1, C के हैं -6,-7। एक बार मान को मैं चेक कर ले रहा हूँ, -6,7 ठीक है। यहाँ पर लिख दो बेटा x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिख लेंगे आप लोग। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो थोड़ा सवाल को बेटा समझो। यहाँ पर इसमें हमको सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा, अर्थात तभी तो संरेख हो पाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। पहले से मैं 0 नहीं रख सकता हूं इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। सिद्ध करना है कि हमको ये बिंदु संरेख होंगे। तो 1/2 इन ब्रैकेट में क्या लिखें, x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या लिखें x2। 2 पर आ गए तो 3 पर लिखेंगे y3 माइनस y1, x3 लिखेंगे तो 3 पर आ गए हैं तो 1 लिखेंगे y1 माइनस y2। वैल्यू रखो यहाँ पर 1/2 इन ब्रैकेट में x1 का मान कितना है, आप कहेंगे x1 का मान तो 6 है, y2 1 माइनस y3 माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस होता तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। प्लस x2 0 हो गया, मान लिख दो, मतलब y3 का मान माइनस का 7 है और y1 का मान 9 है, सूत्र में माइनस होता है। प्लस x3 का मान माइनस का 6 है, तो यहाँ पर प्लस होता है सूत्र में, लेकिन ये मान माइनस का है तो ये माइनस कर देगा। कितना होगा, फिर रखेंगे y1 मतलब 9 माइनस 1, 1/2
देखो यहाँ पर 6 इंटू 8 हो गया। देखो ये जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। आप जानते हैं ये 0 से मल्टीप्लाई होगी किसकी, 9 7 16। डायरेक्टली 0 भी कह सकते थे, लेकिन आगे मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। माइनस का 6 इंटू कितना, 8। आप देखेंगे ये तो पहले से ही 0 हो रहा क्योंकि 0 से गुणा करने पर, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ा ये समझना है। 6 ठीक कितना, प्लस का 48, ये पहले से 0 हो गया, और ये माइनस का 48। क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो 1/2 इंटू क्या, 0। मतलब प्लस माइनस सेम सेम कटेगा, एक सीध में तो 0 ही होता है। 0 में 0 जुड़ेगा 0, तो कुल मिला के 1/2 की 0 से गुणा होगी, 0 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अतः ABC बिंदु, या बिंदु पहले आप लिख लो ऐसे, बिंदु A, B तथा C संरेख होंगे। 1 मिनट नोट करिए, देखिए, नोट कर लो आराम से। हो गया जी। कोलिनियर, ठीक है। संरेख के लिए और भी शब्द कह सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये संरेख ना कर करके डायरेक्ट इंग्लिश में कोलिनियर भी कह सकते हैं। हाँ, क्या, अच्छे से डालना, तोड़ मत देना। हाँ, तुम लोगों के पेपर में क्या होगा, ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु कोलिनियर, मतलब संरेखी ना कह करके कोलिनियर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी शब्द आप जो है परिचित रहो। कोलिनियर मतलब संरेख होता है। क्या होता है, संरेख। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कैसे आप देख क्या हो, नहीं यहाँ पे जो है तुम लोगों को दिखेगा नहीं ना, फिर आगे बैठेंगे तो फिर दिक्कत होगी। 1 मिनट बेटा आइएगा। यहाँ पर अगला सवाल है चौथा, क्यों फिर आगे दिक्कत ये हो जाती है कि जहां पर जिसकी सीट है वहीं पर लोग बैठेंगे, ठीक है। यदि बिंदु, इसमें क्या कहा गया है, यदि बिंदु, या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से, यदि बिंदु A, 0 कामा लिखे हैं 1, -1, 1, -1, वाह, -4 नहीं, 11, 4 है, 11, 4 है। यदि बिंदु इतने हैं, ठीक है, वह है, हाँ, 9, 0। मैंने सोचा ए लिखा हुआ है। नहीं, ये 1 मिनट, ये ए ही है। क्या है, A, 0, ठीक है, A, 0 संरेख है। 1 मिनट, संरेख है, संरेख है, इसमें ये भी लिखा है संरेख है। तो A का मान बताइए, तो A का मान बताइए।
आप लोगों ने संरेख होने के लिए डायरेक्टली भी प्रतिबंध लिखा था, या तो पूरा मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं या फिर डायरेक्ट भी सूत्र लिख सकते हैं। आप लोगों ने सीखा था क्या कि मैं x1 लिखूं, फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 क्या लिख रहे हैं, y2 माइनस y3 रहेगा बेटा, y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 पर आ गए, y3 माइनस y1, फिर x3 लिखें तो क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 बराबर किसके होना चाहिए, 0। मैं डायरेक्टली 0 क्यों रख दे रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु संरेख है। बाई चांस सिद्ध करने को होता तो मैं त्रिभुज का एरिया निकालता, तब मैं कहता कि 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या कहा है कि सबसे पहले कह दिया है संरेख है, तो मैं 0 बराबर लेकर के चलूंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये बिंदु तो बेटा क्या कहलाएंगे, x1 y1, ये मान क्या होगा x2 y2, ये मान क्या होगा x3 y3। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू रख दो, x1 का मान आप कहेंगे a है, a है ना, y1 माइनस y2, y1 का मान -1 और y2 का मान क्या है 4, फिर x2 का मान कितना है, आप कहेंगे 1 है, x2 का मान कितना है 1, फिर y3 4 माइनस y1 0 प्लस, फिर क्या x3 का मान कितना है, आप कहेंगे 11, फिर y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि y2 का मान -1 है तो यहाँ भी माइनस है तो प्लस। 11 लिखा हुआ है। हाँ बेटा 11 है। अब यहाँ पे देखिए बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ पे बेटा ये 4 1 5 हो जाएगा माइनस का ना, a इंटू -5 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 4 ही रहेगा, या एक बार मैं लिख दे रहा हूं 1 इंटू 4 11 इंटू 1 बराबर कितना 0। अब बेटा यहाँ पर समझिए 1 की गुणा -5 से तो क्या हो जाएगा माइनस का 5a, 1 और 4 की गुणा 4 ही रहेगा, 11 एकम 11 बराबर कितना 0। अब देखो ये माइनस का 5 है, ये जुड़ जाएगा बिना ये वाला, लाइक टर्म्स है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 11 और 4 मिलके 15, 11 4 मिलके 15 बराबर 0। अब देखो -5 है इधर ही रखता हूँ, माइनस का 5 है इधर ही रखता हूँ, और 15 का है इधर प्लस का, 0 की तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस 15, तो -5a बराबर माइनस का 15 हो गया। इसलिए जब a बराबर निकालेंगे तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, a बराबर लिखेंगे माइनस का 15 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस काट दो, 5 3 15, a का मान कितना होना चाहिए 3। यही तो मान ज्ञात करना था भाई, तो ये मान a का आ गया, माइनस का 5 होना चाहिए a की वैल्यू। इसके बाद मैं